सा कौन सी योजनाओं के बारे में काम कर रहे हैं? जैसे सर केसीसी फॉर्म करवाना या फिर बीमा पॉलिसी का फसल बीमा का भी आता है सर, उसका हम लोग करते हैं, फसल कटनी वगैरह करवाते हैं, जिससे बीमा के लिए एक आकलन मिलता है कि फसल में इतना क्षति हुआ, उसका एक आकलन किया जाता है। तो ये सभी हम ही लोग के थ्रू होता है सर। तो ये आप तो प्रखंड कार्यालय में करते हैं, लेकिन जो फील्ड में करते हैं पंचायत स्तर पे सर, पंचायत स्तर पे हम लोग को पंचायत आपको पंचायत अलॉट होगा? जी सर, पंचायत आवंटित किया जाता तो आप एक ही पंचायत देख रहे हैं कि और भी एक से अधिक सर। पंचायत है? यहाँ अभी रातू प्रखंड में मैं 2 पंचायत में अभी पर आवंटित किया गया है सर। उसी का काम देखते हैं। जी सर। लेकिन प्रखंड कार्यालय में आपका हेडक्वार्टर वहीं पर है प्रखंड? जी सर, प्रखंड जाना होता है, मीटिंग वगैरह होता है, और भी जो सर कार्य दिए हैं सर के थ्रू वो हम लोग करते हैं सर। अच्छा, ठीक है। तो झारखंड में कृषि की मूल समस्या क्या है? सर झारखंड में कृषि की समस्या हम देखते हैं तो यहाँ की एक भौगोलिक संरचना देखेंगे, उसके अलावा यहाँ की मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ नहीं है, लाल मिट्टी ही ज़्यादा पाई जाती है सर यहाँ। उसके अलावा सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है सर, और किसान भी बहुत जागरूक नहीं है, वो सिर्फ वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं, उसी के आधार पर ही वो किस पर निर्भर करते हैं? वर्षा पानी, जल जो पानी बरसता है उस पर। तो वर्षा पानी क्या झारखंड में कम है ना ज़्यादा है, क्या है? बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे सर, औसतन 120 सेंटीमीटर यहाँ होती है वर्षा। कम लेकिन नहीं है बहुत, लेकिन इसको कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है? सर स्पेशली क्या होता है कि वर्षा जल तो है, लेकिन वो पहाड़ी इलाके होने के कारण वर्षा का जल का बहाव हो जाता है तो सर। उसके लिए कैसे क्या किया जाए, बहाव कैसे रोका जा सकता है? जी सर, उसके लिए सरकार के थ्रू बहुत सी योजनाएं भी है, मनरेगा के थ्रू होती है, जैसे टीसीपी हो गया, डोभा योजना हो गया। ये ढालू क्षेत्र में जो एरिया होता है उसके नीचे में टीसीपी या फिर डोभा, ये सब का निर्माण किया जाता है। ये जल संरक्षण योजना, जल संरक्षण। हाँ, तो वो उस तरह की योजनाओं के माध्यम से ये काम हो सकता जी सर। है। और क्या ज़रूरत है इसके अलावा झारखंड के कृषि को और उपजाऊ बनाने के लिए, क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? सर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए झारखंड में किसानों को पहले तो जागरूक करना है कि आप एक ही फसल पर मतलब जैसे धान की खेती ही करना, उन लोग का एक मुख्य होता है कि बस आजीविका एक चलाना होता है, वहीं तक लोग निर्भर रहते हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा दूसरे क्षेत्र में भी दूसरे फसल का उपजाना हो, और उसके अलावा जैसे सिंचाई व्यवस्था को थोड़ा सा प्रॉपर करना हो, टपक सिंचाई योजना एक आती है, वो सब पे वो अपना थोड़ा ध्यान दें, जिसके थ्रू वो मतलब अपनी फसल को और अच्छा कर सकते हैं सर। बहुत अच्छा आप जो काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी कुछ योजना है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जल देने के लिए हर गांव में पीने वाला पानी मिले, हर गांव में भूजल रहे, वो जो क्या क्या स्कीम में जो उसमें आप क्या काम करते हैं? सर प्रधानमंत्री जल समृद्धि योजना, एक हर घर जल योजना भी है सर। जल जीवन मिशन, उसमें क्या करते हैं आप? सर उसमें तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं सर। एक आएगा आदर्श पुष्करिणी स्कीम, अभी हर डिस्ट्रिक्ट में 75 तालाब बनेगा। आप तो पंचायत से डिमांड जाएंगे तो पंचायत बनेगा कितना? जी सर, तो वो कार्य हम लोग नहीं देखते हैं, उनका हम लोग का सिर्फ कार्य क्षेत्र। अब जो डिजिटल इंडिया होता है, गांव वाले से कंप्यूटर में तो एक्सपर्ट नहीं ना उनके पास है, तो कोई इन्फॉर्मेशन उनको देना है तो आपका थ्रू में अवेलेबल होना चाहिए। जी सर। आप दे पाते उनको? जी सर, हम लोग प्रॉपर अपने एरिया को विजिट। क्या क्या डॉक्यूमेंट, मतलब क्या क्या जैसे मान लीजिए किसी योजना में है केसीसी फॉर्म भरना है, या फिर फसल बीमा योजना है, या फिर बीज वितरण है, तो ये सभी में उनके द्वारा जो भी उनको चाहिए, उनका डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो हम लोग उनको जानकारी देते हैं, ग्राम सभा बुलवाते हैं। मैं देखा हूँ काफ़ी जो फार्मर्स है एक्चुअली उनका नाम रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाता है। जी सर। पंचायत वाला करते नहीं रजिस्टर, फार्मर है बट रजिस्टर मतलब एमएसपी के लिए भी नाम रजिस्टर करने के लिए भी काफ़ी घपला चलता है। बड़े बड़े फार्मर कर ले, छोटे छोटे फार्मर नहीं कर पाते, कॉन्ट्रैक्टर को बेचते हैं। सही है ना? नहीं है? जी सर, थोड़ा बहुत तो कहीं कहीं होता है, लेकिन प्रॉपर तो नहीं ही देखते हैं सर। हम लोग तो अपने थ्रू से कोशिश करते हैं कि जो लाभुक सही है उन्हीं को ही दिया जाए। और जो लोकल प्रोडक्ट है ट्राइबल का पर्टिकुलरली, उसका मार्केटिंग के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग? सही सर। जो प्रोड्यूस है फॉरेस्ट का अंदर, जो ट्राइबल लोग लेते हैं, मवा है और कुछ है, हनी है, ये सारे चीज़ का या त्रिफला है, इनका मार्केटिंग के लिए, बेचने के लिए हाँ जी सर। लोकली, या कोई कलेक्टर उनसे करे
क्या बंदोबस्त कर सकते हैं गवर्नमेंट जी में? सर, एक झारखंड सरकार की तरफ से प्लास ब्रांड योजना आई है सर, जिसमें वो ग्रामीण महिला लोग जैसे हनी है या फिर और भी उत्पाद जैसे अचार हुआ या फिर और भी कुछ स्ट्रॉबेरी ये सब हुआ और कुछ भी अन्य जो प्रोडक्ट होते हैं वो लोग बनाते हैं, तो वो अपने प्रखंड स्तर पे हम लोग उसको सेल करवाते हैं सर। मैडम, झारखंड में जो ड्रॉप आउट रेट है ना, हायर क्लास में पर्टिकुलरली लड़कियां 5th क्लास से ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो जनसेविका इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि फ्री एजुकेशन है, लड़की को पढ़ाओ, कुछ कर सकती है ना। जी। आप लोग क्या करते हो उसमें? आप पर्सनली क्या क्या बताओ? सर पर्सनली तो मेरे आसपास जो है उन लोग तो हम देखते हैं जहाँ तक वो लोग सब एजुकेटेड ही हैं लड़कियाँ। आप तो पंचायत में ड्रॉप आउट नहीं है, ड्रॉप आउट सारे लड़कियां जाते हैं स्कूल बच्चे, सर ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि सभी जाते तो हैं आप क्योंकि कोशिश करना चाहिए ना। जी सर, कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक देखते हैं वहाँ स्कूल में लड़कियाँ जाती हैं, लेकिन कुछ हद तक तो है सर। पूर्णतः तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो सभी लड़कियाँ वहाँ जा रही हैं। आपका पंचायत के अंदर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जी सर। डॉक्टर आधा दिन आते नहीं है, उसका आप क्या करते हो? कंप्लेन करवाते हो? जो दिन आता नहीं सर, आता वो- सरपंच तुम्हें कंप्लेन करो हाँ जी सर, जो डॉक्टर आज प्रेजेंट देखा लेकिन आया नहीं, जी सांचे सर, बैठा मुखिया के थ्रू होता है सर। मुखिया जो वहाँ की होती है या जब कलेक्टर साहब आते हैं उनको रिपोर्ट दो कि मेरा पास अटेंडेंस है, डॉक्टर इस दिन आया, इतना दिन आया नहीं। आप ऐसे करना चाहिए ना, फिर डरेगा डॉक्टर भी आपको। जी सर, ऐसा होता है, मुखिया ये सब देखती हैं। अब कौन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, चाहे शिक्षक हो, टीचर लोग भी बहुत नहीं आते प्रदर्शन, तो वो सब मैंने गवर्नमेंट तो स्कीम बनाता है, इम्प्लीमेंटेशन आप ही करेंगे, आप लोग लेवल में जब तक नहीं करेंगे नहीं होगा। जी सर, हम लोग तो अपने तरफ से जो भी हम लोग को कार्य दिया जाता है हम तो करते ही हैं सर, और अन्य लोग भी हैं, लेकिन पूर्णतः तो हम सबके बारे कार्य में को देगा, आप कार्य खुद देखना चाहिए। जो जी सर। उसके लास्ट एक सिस्टम बता दो क्वेश्चन मैम, अल्टरनेट एनर्जी आजकल अल्टरनेट एनर्जी समझते ना क्या? कोल इस्तेमाल करती हो पावर, तो वो नहीं थी अल्टरनेट एनर्जी, विंड पावर, जी सर, सोलर पावर हाँ, है ना, renewable- सुने ना। जी सर, renewable वो energy। ये गांव में भी डेवलप हो सकता है, इसलिए काफी प्रोजेक्ट है गांव का छत के ऊपर जहाँ खुला एरिया वहाँ पे स्कूल में आ सकता है, उसी में कुछ कर सकते हैं आप। सर सोलर प्लेट हाँ। ये दिया जाता है सर, सोलर प्लेट आवंटित किया जाता है पंचायत स्तर पर, हम लोग के थ्रू भी कभी कभी आवंटित किया गया है सर। ठीक है। दीप्ति जी, क्रॉप कटिंग का भी आपने पार्टिसिपेट किया है? जी सर, किया। क्या होता है? सर इसमें एक जैसे बीमा जो कंपनी होती है फसल जो देगी उनका एक स्टाफ होते हैं जो भी होते हैं उनके थ्रू भेजा जाता है, और हम लोग पंचायत स्तर से जो ब्लॉक में रहते हैं लोग कार्यरत, जैसे भेलबू में राजस्व कर्मचारी हुए, ये सभी हम लोग एक ग्रुप बनता है सर, वहाँ हम लोग जाते हैं। जैसे रबी फसल है, खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल का क्रॉप कटिंग हम लोग जाते हैं जब, तो उस एरिया का जो एक धान का जो खेत रहता है उसके हम लोग बीच में 10 बाय 10 का एरिया को हम लोग लेते हैं, उसको कटिंग करते हैं सबसे पहले खड़ी फसल को, और उसको कटिंग करके वहाँ उसका तौल लेते हैं सर, कितना माप हुआ। उसके बाद फिर 8 दिन 10 दिन के बाद फिर उसका सूखा तौल लेते हैं, मतलब वो कितना अनाज सूख रहा है, तो वो हमें पता चलता है कि ग्रीन वेट कितना था और ड्राई वेट कितना हुआ, तो इस हिसाब से हम लोग एक मूल्यांकन निकाला जाता है सर कि यहाँ पर फसल की क्षति हुई है या नहीं हुई। केवल क्षति के लिए ही हम लोग क्रॉप कटिंग करते हैं कि इसके अलावा भी कटिंग किया जाता है क्रॉप कटिंग? सर इसे एक आकलन मिलता है कि कितना उपज हो रहा है, अभी की स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है, ये सब चीज़ की जानकारी मिलती है उससे सर। ठीक है। सर जैविक कृषि के लिए सरकार का बहुत जोर है, जी सर। तो झारखंड में कुछ जैविक कॉरिडोर चिन्हित किया गया है? जैविक कॉरिडोर तो सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैविक खेती को बढ़ावा हम लोग के स्तर से भी दिया जाता है कि ऑर्गेनिक खाद का उपयोग कीजिए, और जैसे फर्मी कंपोस्ट हुआ, फार्म यार्ड में ये हुआ, और जो भी फसल कीटनाशक जो है वो सब का कम से कम उपयोग करना, उर्वरक का उपयोग बहुत कम। जो रासायनिक कीटनाशक है उसका विकल्प क्या हो सकता है जैविक? रासायनिक उर्वरक की जगह पे जैसे नीम का सर, या फिर एक नीम लेपित यूरिया भी एक आ रहा है सर। नीम लेपित यूरिया क्यों दिया जाता है? यूरिया तो खाद के रूप में, जी सर, केमिकल फर्टिलाइजर। जी सर। तो नीम लेपित क्यों होता है? सर क्या वो बात है? एक जैसे वो कीटनाशक के रूप में भी एक तरह से उसका यूज होता है। कीटनाशक के रूप में
है जी सर, क्योंकि नीम जो है वो कीटनाशक के मकसद वही है, मतलब कीटनाशक के रूप में कि कोई और मकसद है सर और भी है, लेकिन हम रिकॉल नहीं कर पा नहीं रहे। कर पा रहे। अच्छा, हमारे यहाँ एक राज्य है जो पूरी तरह अपने आप को जैविक घोषित कर चुका है, जी सर, सिक्किम। सिक्किम। जी सर। उसी के तर्ज पे झारखंड में ये संभव है कि हम लोग पूरे राज्य को जैविक घोषित कर दें कि अब जो भी कृषि होगी वो जैविक कृषि होगी, कुछ और? सर कोशिश तो किया जा सकता है, इसके लिए सरकार की तरफ से भी आई है योजनाएं, जैसे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2-3 योजनाएं थी सर, जैसे कुछ फसल का सर, और फिर जैसे एलोवेरा, ये सब औषधि और लहसुन, ये सब की जो खेती की जाती है ये तो वैकल्पिक कृषि हो गया कि अनाज छोड़ करके हम लोग वैकल्पिक नहीं सर, फसल इसको उत्पादन बढ़ावा करें, दिया आय जा बढ़ाने रहा के है, लिए। इसको बढ़ावा दिया जा रहा है जैविक खेती में, अच्छा। कि मतलब उसमें रासायनिक का उपयोग नहीं करना। नहीं, जैसे एलोवेरा है या स्टीविया का जी सर। उत्पादन वगैरह है, तो ये तो है कि जो खासकर हम लोग को जो खाद्य उत्पाद है इसमें डाइवर्सिफिकेशन करें। लोग चावल गेहूं उगा करके छोड़ देते हैं, जी सर। डाइवर्सिफिकेशन के लिए अगर पूरी तरह जो हम लोग हो रहा है कि जैविक कृषि कर दिया जाए, जी सर। ये संभव है या फिर समस्या सर, आएगी? संभव तो हो सकता है, क्योंकि सर यहाँ फील्ड में आप बेटर जी बता सर, सकते हैं। जैविक उर्वरक के रूप में, क्योंकि यहाँ पर है हमारा जो क्षेत्र है झारखंड, ये पेड़ पौधों वन से आच्छादित है, तो यहाँ पर फार्म यार्ड मेन्यूर, ये पशुधन भी है, जैसे कि कृषि जो करते हैं साथ साथ में पशु भी पालते हैं, तो फार्म यार्ड मेन्यूर भी अवेलेबल हो सकता है सर। उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट भी यहाँ एक अन्य ये है जो बनाया जा सकता है, और इसमें कुछ राज्य हैं जैसे पश्चिमी सिंहभूम, ये सब इसमें आगे हैं सर। तो इस तरह पंचगव्य का नाम सुना है? जी क्या सर, है ये? पंचगव्य ये गाय के सर, जैसे गोबर है, और किस रूप में इस्तेमाल होता है ये पंचगव्य? कृषि में सर, हाँ। ये सर एक तरह से उर्वरक के रूप में, या फिर उसमें डालकर उसकी कृषि खेती के लिए, सॉरी कोई सर, बात कोई सी सर। देखते जी, सतत विकास लक्ष्य के बारे में सुना आपने? जी सर। झारखंड में इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है? सतत विकास लक्ष्य में 17 लक्ष्य हैं सर, जिसमें झारखंड में हम देखें तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं हो रहा है, गरीबी ये सब में देखा जाए तो हर क्षेत्र में सर, अगर इंडिया लेवल पर हो रहा है तो झारखंड पर भी उस पर कार्यान्वयन हो रहा है सर। कोरोना का आर वैल्यू सुना आपने? जी सर। क्या होता है? सॉरी सर, बहुत डिटेल नहीं जान पाई। महिला सुरक्षा के संदर्भ में अगर आप सेलेक्ट होते हैं और आप पुलिस सेवा में जाते हैं तो आप कौन से 2 पहले कदम उठाना चाहेंगे? आपकी पोस्टिंग डिप्टी एसपी के रूप में होती है, जी सर। तो पहले 2 काम आप क्या करना चाहेंगे? सर, एक तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उस पर हम काम करेंगे, और सर दूसरा है कि महिला को जो छेड़खानी ये सब जो होता है वो सब पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे सर। हाँ, लेकिन इसमें भी काम जो स्टेप आप लेंगी जी सर। उसका ऑर्डर बता सकते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पदस्थापित होते ही पहला स्टेप, एकदम सबसे पहला स्टेप, ऑफिस ज्वाइन किया और पहला स्टेप तो हम सर उस एरिया के बारे में हम जानकारी लेंगे कि यहाँ क्या स्थिति है ट्रैफिकिंग की या फिर छेड़खानी ये सब की स्थिति, क्राइम का नेचर क्या है। हाँ, नेचर जानकारी लेंगे सर। उसके बाद फिर हम अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें तो हम तत्काल कुछ उपाय करेंगे सर, और नहीं तो सबसे पहले तो जागरूक ही करना चाहिए लोगों को।